everyone, welcome back to another video of this channel. आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं CSIR नेट नवंबर 2020 के पेपर को और आज की जो हमारी सेक्शन होगी वो होगी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो बेसिकली कुछ इस तरीके का है। इसमें जो है हमें एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है जिसकी फॉर्म कुछ इस तरीके की है, x इंटू डेल यू बाई डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस y इंटू डेल यू बाई डेल वाई का होल स्क्वायर प्लस x प्लस वाई इंटू डेल यू बाई डेल एक्स इंटू डेल यू बाई डेल वाई माइनस u इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल यू बाई डेल वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और इस क्वेश्चन में जो है हमें इतना ही दिया गया है, इसके अलावा कुछ भी नहीं दिया गया है। अब इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या है कि हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई है और हमें बताना है कि उनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। और ये स्टेटमेंट्स जो है वो हमें दी गई है ऑप्शंस के रूप में। सबसे पहले हमें ऑप्शन ए में दिया गया है कि जो जनरल सोल्यूशन होगा हमारी गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का वो कुछ इस तरीके का होने वाला है। u ऑफ x, y जो है वो बराबर होगा ax प्लस बी वाई प्लस 1 डिवाइडेड बाई a प्लस बी, जहाँ पे a और b ये दोनों के दोनों जो है वो आर्बिट्री कांस्टेंट्स हैं। ऑप्शन बी में दिया गया है कि जो जनरल सोल्यूशन होगा हमारी गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का वो कुछ इस तरीके का होने वाला है। u ऑफ x, y जो है वो बराबर होगा f ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस 1 डिवाइडेड बाई a प्लस बी, जहाँ पे हमारे a और b जो है ये दोनों के दोनों कांस्टेंट्स हैं और इसी के साथ ही f जो है वो एक आर्बिट्री फंक्शन है। ऑप्शन सी में हमें दिया गया है कि जो चार पिट इक्वेशन होगी हमारी गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की वो कुछ इस तरीके की होने वाली है। dx डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर प्लस पी क्यू इज इक्वल टू होगा dy डिवाइडेड बाई क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू इज इक्वल टू होगा du डिवाइडेड बाई p इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू पी प्लस क्यू इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू पी इज इक्वल टू होगा dp डिवाइडेड बाई 0 विच इज फर्दर इक्वल टू होगा dq डिवाइडेड बाई 0। और साथ ही साथ हमें ऑप्शन डी में दिया गया है कि जो चार पिट इक्वेशन होगी हमारी गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की वो कुछ इस तरीके की होने वाली है। dx डिवाइडेड बाई 2px प्लस x प्लस वाई इंटू क्यू माइनस यू इज इक्वल टू होगा dy डिवाइडेड बाई 2qy प्लस x प्लस वाई इंटू p माइनस यू इज इक्वल टू होगा du डिवाइडेड बाई p इंटू 2px प्लस x प्लस वाई इंटू क्यू माइनस यू प्लस क्यू इंटू 2py प्लस x प्लस वाई इंटू p माइनस यू इज इक्वल टू होगा dp डिवाइडेड बाई 0 विच इज फर्दर इक्वल टू होगा dq डिवाइडेड बाई 0 के। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या है कि हमें चार ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें बताना है कि इन चारों में से कौन कौन सा ऑप्शन जो है वो सही होगा। और क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है हमें पार्ट सी के अंदर, तो इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन में जो है एक से ज्यादा आंसर जो है वो सही हो सकता है। अब सवाल ये उठता है कि हम कैसे जो है इस क्वेश्चन में अप्रोच करेंगे। जैसा कि आप ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में देख सकते हो कि इन दोनों में जो है हमें दी गई है चार पिट इक्वेशन हमारी गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो सबसे पहले हम ये चीज जानने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों इक्वेशन में से क्या कोई एक ऐसी इक्वेशन है जो कि चार पिट इक्वेशन होगी हमारी गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की। और इसमें भी जो है हमारे पास दो केसेस अराइज होंगे। सबसे पहला केस ये होगा कि इन दोनों में से कोई एक इक्वेशन जो है वो चार पिट इक्वेशन होगी हमारी गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की। और दूसरा केस ये होगा कि इन दोनों में से जो है कोई भी एक ऐसी इक्वेशन ना हो जो कि चार पिट इक्वेशन होगी हमारी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन की। सबसे पहले केस में अगर हमें एक ऐसी इक्वेशन मिल जाती है इन दोनों में से जो कि चार पिट इक्वेशन होगी तो उससे जो है हमारे दो काम हो जाएंगे। सबसे पहला काम ये होगा कि एक ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा इन दोनों में से और एक ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। और दूसरा काम ये होगा कि उस चार पिट इक्वेशन से जो है हम निकाल पाएंगे जनरल सोल्यूशन हमारी गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, ताकि हमें पता चल सके कि इन दोनों ऑप्शंस ए और बी में से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही होगा। मतलब कि एक तीर से दो शिकार होंगे। दूसरे केस में ये चीज होगी कि हमारे ऑप्शन सी और ऑप्शन डी जो है वो गलत हो जाएंगे और साथ ही साथ हमें दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा ताकि हम निकाल सके जनरल सोल्यूशन हमारी गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का और पता लगा सके कि हमारे ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है। तो इस तरीके से जो है हम इस क्वेश्चन में प्रोसीड करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम आ जाते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस क्वेश्चन में जो है हमें एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है जो कि कुछ इस तरीके की है और हम मान के चलेंगे कि ये जो इक्वेशन नंबर 1 है। इसी इक्वेशन 1 को जो है मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, एक्स पी स्क्वायर प्लस वाई क्यू स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई इंटू पी क्यू माइनस यू इंटू पी प्लस क्यू प्लस 1 इज इक्वल टू 0,
जहाँ पे मेरा P जो है वो बराबर है del U बाई del X के और साथ ही साथ मेरा Q जो है वो बराबर है del U बाई del Y के। अब इस टर्म में मैं बेसिकली क्या करूंगी कि x प्लस वाई को जो है वो मल्टीप्लाई करूंगी PQ से, ताकि मुझे मिल सके x PQ प्लस y PQ। फिर उसके बाद मैं XP स्क्वायर और साथ ही साथ XPQ इन दोनों टर्म्स में से जो है कॉमन आउट करूंगी XP को। इसी के साथ ही मैं एक और काम करूंगी कि YQ स्क्वायर और साथ ही साथ YPQ से इन दोनों में से जो है YQ को कॉमन आउट करूंगी। तो उसके बाद ये इक्वेशन जो है कुछ इस तरीके की बन जाएगी, XP इंटू P प्लस Q प्लस YQ इंटू Q प्लस P माइनस U इंटू P प्लस Q प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और मैं मान के चलूंगी कि ये जो इक्वेशन नंबर 2 है। अब मैं क्या करूंगी कि मैं मान के चलूंगी कि F जो है वो बराबर है XP इंटू P प्लस Q प्लस YQ इंटू Q प्लस P माइनस U इंटू P प्लस Q प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और मैं मान के चलूंगी कि ये जो इक्वेशन नंबर 3 है। सबसे पहले मैं इस F को जो है डिफरेंशिएट करूंगी पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू X, ताकि मुझे मिल सके Fx जो कि बराबर होगा P इंटू P प्लस Q के। सेकेंड टाइम जो है मैं इस F को डिफरेंशिएट करूंगी पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू Y, ताकि मुझे मिल सके Fy जो कि बराबर होगा Q इंटू P प्लस Q के। तीसरा काम मैं ये करूंगी कि मैं इस F को जो है डिफरेंशिएट करूंगी पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू U, ताकि मुझे मिल सके Fu जो कि बराबर होगा माइनस P प्लस Q के। चौथा काम मैं ये करूंगी कि मैं इस F को जो है डिफरेंशिएट करूंगी पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू P, ताकि मुझे मिल सके 2px प्लस x³ प्लस y³ माइनस u, जो कि फर्दर बराबर होगा 2px प्लस x प्लस y इंटू Q माइनस u। पांचवा काम मैं ये करूंगी कि मैं इस F को जो है डिफरेंशिएट करूंगी पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू Q, ताकि मुझे मिल सके Fq जो कि बराबर होगा 2yq प्लस x प्लस y इंटू P माइनस u। तो ये 5 चीजें जो है मैंने कैलकुलेट कर ली है इस केस में। और अब आप ये सोचे होंगे कि मैंने ये पांचों की पांचों चीजें जो है वो क्यों कैलकुलेट की है, और इसका जवाब जो है वो आपको मिल जाएगा जैसे हम इस क्वेश्चन में फर्दर प्रोसीड करेंगे। और अब जो है हम आ जाते हैं हमारे ऑप्शन सी और ऑप्शन डी की तरफ। अगर तो हमें 4 पिट इक्वेशन लिखनी है हमारी गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो उसके लिए हमें ये रूल के बारे में पता होना चाहिए कि हमारी जो 4 पिट ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की, उसका फॉर्मूला बेसिकली कुछ इस तरीके का होता है, dp डिवाइडेड बाय fx प्लस p इंटू fu इज इक्वल टू होगा dq डिवाइडेड बाय fy प्लस q इंटू fu इज इक्वल टू होगा du डिवाइडेड बाय माइनस p इंटू fp माइनस q इंटू fq इज इक्वल टू होगा dx डिवाइडेड बाय माइनस fp इज इक्वल टू होगा dy डिवाइडेड बाय माइनस fq। अब इस इक्वेशन में हम बेसिकली क्या करेंगे कि हम वैल्यूज पुट करेंगे fx, fu, fy, fp और fq की, ताकि इक्वेशन जो वो कुछ इस तरीके की बन जाए, dp डिवाइडेड बाय p इंटू p प्लस q माइनस p इंटू p प्लस q इज इक्वल टू होगा dq डिवाइडेड बाय q इंटू p प्लस q माइनस q इंटू p प्लस q इज इक्वल टू होगा du डिवाइडेड बाय माइनस कॉमन होगा p इंटू 2px प्लस x प्लस y इंटू q माइनस u प्लस q इंटू 2yq प्लस x प्लस y इंटू p माइनस u इज इक्वल टू होगा dx डिवाइडेड बाय माइनस कॉमन में होगा और ब्रैकेट के अंदर होगा 2px प्लस x प्लस y इंटू q माइनस u इज इक्वल टू होगा dy डिवाइडेड बाय माइनस कॉमन में होगा और इंटू ब्रैकेट के अंदर होगा 2yq प्लस x प्लस y इंटू p माइनस u। इसमें ये जो dp के डिनोमिनेटर में है ये तो साफ साफ 0 के बराबर होगा, और साथ ही साथ ये जो dq के डिनोमिनेटर में है ये भी साफ साफ 0 के बराबर होगा, लेकिन du, dx और dy के डिनोमिनेटर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो उसके बाद ये इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरीके की बन जाएगी। अब हम इसमें फर्दर प्रोसीड कुछ इस तरीके से करेंगे कि हम इन तीनों टर्म्स में ये जो माइनस कॉमन आउट है उसे कैंसिल आउट कर देंगे, ताकि ये चीज जो वो फर्दर कुछ इस तरीके की बन जाए, dp डिवाइडेड बाय 0 इज इक्वल टू dq डिवाइडेड बाय 0 इज इक्वल टू होगा du डिवाइडेड बाय p इंटू 2px प्लस x प्लस y इंटू q माइनस u प्लस q इंटू 2yq प्लस x प्लस y इंटू p माइनस u इज इक्वल टू होगा dx डिवाइडेड बाय 2px प्लस x प्लस y इंटू q माइनस u इज इक्वल टू होगा dy डिवाइडेड बाय 2yq प्लस x प्लस y इंटू p माइनस u। तो ये जो है रिक्वायर्ड 4 पिट इक्वेशन है हमारी गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की, और हम मान के चलेंगे कि ये जो इक्वेशन नंबर 4 है। तो यहाँ से हमें ये चीज पता चल रही है कि जो इक्वेशन 4 है हमारी इस केस के अंदर वो है रिक्वायर्ड 4 पिट इक्वेशन हमारी गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की,
और ये इक्वेशन जो है वो मैच कर रही है हमारी उस इक्वेशन से जो कि दी गई है हमें ऑप्शन डी के अंदर, और ना कि हमारे ऑप्शन सी में जो इक्वेशन दी गई है। तो इसका मतलब तो साफ यही है कि हमारा ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही होगा और साथ ही साथ हमारा ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल गलत होगा। और अब जो है हम आ जाते हैं हमारे ऑप्शन ए और ऑप्शन बी की तरफ। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हमारे ऑप्शन ए के बारे में, और ऑप्शन ए को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं और आज जो है हम उन दोनों मेथड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आ जाते हैं हमारे मेथड नंबर 1 की तरफ, और इसमें जो है हम जर्नल सोल्यूशन निकालेंगे हमारी गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का यूजिंग चारपिट मेथड। जैसा कि आपको पता है कि हमारी इक्वेशन थर्ड जो है वो कुछ इस तरीके की है, और अगर मैं इस इक्वेशन थर्ड को फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो ये कुछ इस तरीके की बन जाएगी। f इक्वल टू होगा xp प्लस वाई क्यू माइनस यू प्लस 1 डिवाइडेड बाई p प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। और हम मान के चलेंगे कि ये जो इक्वेशन स्टार है, ये इक्वेशन स्टार जो है वो हमें मिली है इक्वेशन थर्ड से, और वो भी तब जब हमने इस इक्वेशन थर्ड को जो है डिवाइड किया है दोनों तरफ p प्लस क्यू से। जैसा कि अभी हम डिस्कस करके आए कि जो हमारी इक्वेशन फोर्थ है वो जो है हमारी चारपिट इक्वेशन है हमारी गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की। और अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हम पहली फ्रैक्शन लेंगे हमारी इक्वेशन 4 की, जो कि कुछ इस तरीके की है कि dp जो है वो 0 के बराबर होगा, विच फर्दर इम्प्लाइज दैट p जो है वो a के बराबर होगा, जहाँ पे हमारा a जो है वो एक आर्बिट्री कांस्टेंट है। अब इसके बाद जो है हम कंसिडर करेंगे हमारी सेकेंड फ्रैक्शन इक्वेशन फोर्थ की, जो कि कुछ इस तरीके की है dq जो है वो 0 के बराबर होगा और विच फर्दर इम्प्लाइज दैट q जो है वो b के बराबर होगा, जहाँ पे हमारा b जो है वो एक आर्बिट्री कांस्टेंट है। अब आप ये सोचे होंगे कि इसमें हमने आर्बिट्री कांस्टेंट्स a और b क्यों लिए हैं, क्योंकि हमारे ऑप्शन a में जो है जिक्र किया गया है a और b का ही, तो इसी वजह से जो है इन दोनों इक्वेशंस में हमने यूज किया है a और b को, वरना हम कोई और आर्बिट्री कांस्टेंट भी जो है वो कंसिडर कर सकते थे। अब इसमें हम प्रोसीड कुछ इस तरीके से करेंगे कि हम p की जगह a लेंगे और साथ ही साथ q की जगह b लेंगे इक्वेशन स्टार के अंदर, ताकि हमें रिक्वायर्ड सोल्यूशन मिल सके हमारी गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो कि कुछ इस तरीके का होगा ax प्लस बी वाई माइनस यू प्लस 1 डिवाइडेड बाई a प्लस b इज इक्वल टू 0। फिर उसके बाद जो है हम इस u को ट्रांसफर कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ, ताकि ये इक्वेशन जो है कुछ इस तरीके की बन जाए। u जो है वो बराबर होगा ax प्लस बी वाई प्लस 1 डिवाइडेड बाई a प्लस b, और इसी इक्वेशन को जो है मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ u ऑफ x कॉमा y जो है वो बराबर होगा ax प्लस बी वाई प्लस 1 डिवाइडेड बाई a प्लस b, जहाँ पे मेरे a और b जो है वो आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स है। और ये इक्वेशन जो है वो जर्नल सोल्यूशन होगी हमारी गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की, और साथ ही साथ ये बात जो है वो मैच कर रही है हमारे ऑप्शन ए से। तो इसका मतलब ये है कि हमारा ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही होगा। अब हम आ जाते हैं मेथड 2 की तरफ और जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये हमें हेल्प करेगा ऑप्शन ए को सॉल्व करने में, और ये बात पता कराने में कि हमारा ऑप्शन ए जो है वो सही है या गलत। इस मेथड नंबर 2 में हम बेसिकली क्या करने वाले हैं कि हम सॉल्व करेंगे हमारी गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को यूजिंग क्लेरेट इक्वेशन। और उसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि क्लेरेट इक्वेशन बेसिकली होती क्या है। और इसमें बेसिकली क्या होता है कि अगर हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसे हम कहेंगे कि ये जो है क्लेरेट फॉर्म की है। अगर हम इस इक्वेशन को जो है ऐसे लिख सकें u इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस एफ ऑफ पी कॉमा क्यू, और हम मान के चलेंगे कि ये जो है डबल स्टार इक्वेशन है, तो उस टाइम पे जो जर्नल सोल्यूशन होगा हमारी इक्वेशन डबल स्टार का वो कुछ इस तरीके का होने वाला है। u इक्वल टू होगा ax प्लस बी वाई प्लस एफ ऑफ a कॉमा बी, और ये वो कॉन्सेप्ट है जो कि हम यूज करेंगे हमारे मेथड 2 के अंदर। सबसे पहले हम आ जाते हैं हमारी इक्वेशन 2 की तरफ, जो कि कुछ इस तरीके की है। इस इक्वेशन में हम बेसिकली ये करने वाले हैं कि हम इस इक्वेशन को जो है डिवाइड करेंगे दोनों तरफ p प्लस क्यू से, ताकि हमें मिल सके xp प्लस वाई क्यू माइनस यू प्लस 1 डिवाइडेड बाई p प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। फिर उसके बाद जो है हम इस u को ट्रांसफर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ, ताकि ये जो है कुछ इस तरीके की बन जाए। u इक्वल टू होगा xp प्लस वाई क्यू प्लस 1 डिवाइडेड बाई p प्लस क्यू। अगर आप इस इक्वेशन को जो है कंपेयर करो हमारी इक्वेशन से, तो वहां से आपको ये चीज पता चल जाएगी कि ये इक्वेशन जो है वो एक क्लेरेट इक्वेशन है। और साथ ही साथ इस इक्वेशन के केस में क्या होगा कि एफ ऑफ पी कॉमा क्यू जो है वो बराबर होगा 1 डिवाइडेड बाई p प्लस क्यू के,
और इस कॉन्सेप्ट को यूज करने के बाद जो है हम ये चीज कह सकते हैं कि जो जनरल सोल्यूशन होगा हमारी गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का वो कुछ इस तरीके का होगा, u इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ ऑफ ए कॉमा बी। और इस केस में हमारा एफ ऑफ ए कॉमा बी जो है वो बराबर है 1 डिवाइडेड बाई ए प्लस बी के। u इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस 1 डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। और ये इक्वेशन जो है जनरल सोल्यूशन होगी हमारी गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की। और साथ ही साथ ये इक्वेशन जो है वो मैच कर रही है हमारे ऑप्शन ए से, तो इसका मतलब ये है कि हमारा ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही होगा। अब हम आ जाते हैं ऑप्शन बी की तरफ और जानने की कोशिश करते हैं कि हमारा ऑप्शन बी जो है वो सही है या गलत है, ताकि हमें एक क्लियर पिक्चर मिल जाए हमारे इस क्वेश्चन की। जैसा कि आपको पता है कि ऑप्शन बी में दिया गया है कि जो जनरल सोल्यूशन होगा हमारी गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का वो कुछ इस तरीके का होगा, u ऑफ x कॉमा वाई जो है वो बराबर होगा f ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस 1 डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, जहाँ पे हमारे a और b जो है ये दोनों के दोनों आर्बिट्री कांस्टेंट है और साथ ही साथ f जो है वो एक आर्बिट्री फंक्शन है। और अगर हमारे ऑप्शन बी में जो है f एक आर्बिट्री फंक्शन है तो इसका मतलब ये है कि हमारा f ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई जो है वो बराबर हो सकता है e की पावर ए एक्स प्लस बी वाई के, या वो बराबर हो सकता है साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई के, या वो बराबर हो सकता है लॉग ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई के, और या तो वो बराबर हो सकता है ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर के। और इसके अलावा कुछ भी हो सकता है लेकिन इन टर्म्स ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई होगा। लेकिन जैसा कि अभी हम ऑप्शन ए में डिस्कस करके आए हैं कि जो हमारा जनरल सोल्यूशन होगा हमारी गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का वो कुछ इस तरीके का होगा, u ऑफ x कॉमा वाई जो है वो बराबर होना चाहिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस 1 डिवाइडेड बाई ए प्लस बी के, और जहाँ पे हमारा f ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई जो है वो बराबर है ए एक्स प्लस बी वाई के, जो कि एक फिक्स्ड फंक्शन है ना कि एक आर्बिट्री फंक्शन है। तो इससे ऑटोमेटिकली जो है हमारा ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल गलत होगा। तो अब हम आ जाते हैं इस क्वेश्चन के ऑप्शंस की तरफ, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें ऑप्शन बी और ऑप्शन सी ये दोनों के दोनों गलत हैं, और साथ ही साथ ऑप्शन ए और ऑप्शन डी ये दोनों के दोनों जो है वो सही हैं। तो इसका मतलब ये कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। और इस क्वेश्चन के सोल्यूशन के साथ ही हम एंड करते हैं आज की वीडियो को और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।